हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सब लोग का ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक, जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है दैट आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो उसी सीरीज़ में अभी हमने डिस्कस जो करा था WTI वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में बात किया था। और अभी कल बात किया था हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो थे, मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF इंडिया के बारे में। एंड दिस इज वन फोर्थ सोसाइटी that are targeted to work in the field of biodiversity conservation, that is known as Wildlife Preservation Society of India। जैसे कि जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया था और वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, तीन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसी सीरीज़ का ये चौथा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन बेस्ड है, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर्स है, इंडियन लोगों ने इसकी स्थापना की और ये बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में काम करता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी और स्पेशली किसी पार्टिकुलर फील्ड, पार्टिकुलर एनिमल को मतलब कंजर्व करने के फील्ड में काम करती है या फिर इन जनरल टू ऑल मतलब काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इसका वर्क है। तो गाइस देखते हैं इसे, बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। जैसे कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन बताए थे कि NGO थे, उसी तरीके से जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है मतलब। तो इसके बारे में थोड़ा सिस्टमेटिकली देखते हैं कि इट रेस्पेक्टेड एंड इफेक्टिव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विद ए टीम ऑफ कमिटेड इन्वायरमेंटलिस्ट। ठीक है, जो इसके मेंबर्स हैं वो एक कमिटेड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। एंड और फंड कहाँ से आता है, बाई ये वाइड रेंज ऑफ इंडियंस एंड इंटरनेशनल डोनर्स भी, मतलब सोसाइटी इंडिया की बट डोनेट बाहर से भी लोग कर सकते हैं, इंटरनेशनल डोनर्स भी हैं। एंड सोसाइटी बोर्ड मेंबर इंक्लूड लीडिंग कंजर्वेशनिस्ट एंड बिजनेस पीपल्स, मतलब देखिए ट्रस्ट है तो बिजनेस लोग अपना इसमें फंड करते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू कम्बैट पोचिंग एंड एस्केलेटिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, पार्टिकुलरली इन वाइल्ड टाइगर। देखिए ये इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जनरल में तो सब कुछ करती है कि कम्बैट द पोचिंग, किसकी पोचिंग, एंड एस्केलेटिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, मतलब उसका शिकार और उसकी जो पार्ट्स की जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, उसे रोकती है। स्पेशली इन द केस ऑफ टाइगर के केस में ये भी काम करती है। इसका नाम से ऐसा क्लियर नहीं होता कि टाइगर सोसाइटी जैसे NTCA है या प्रोजेक्ट टाइगर में जो बात करी गई थी ये जनरल वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी है, बट ये जो इसका जो स्पेसिफिक जो एम्फेसिस है स्पेशली वो टाइगर के फील्ड में काम करना। कुछ और भी एनिमल इसने इंक्लूड कर रखे हैं आज के टाइम में। ठीक है, दूसरा ये कि टाइगर और जो ह्यूमन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें भी ये टैकल करती है। कुछ इस तरह के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं दैट टारगेटेड टू रिजॉल्व द इशूज बिटवीन द एनिमल्स एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसके बाद कुछ इसके बारे में जो इसका टारगेट और इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि 2005 एंड 6 में इस सोसाइटी ने यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन की जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी थी उसके साथ मिलके एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करी थी टाइगर एंड ल्यूपार्ड स्किन ट्रेड पे। ठीक है, स्पेशली जो टार का मतलब है जो तिब्बत का जो रीजन है, ठीक है, तिब्बत एज ए पार्ट ऑफ ये प्रोविंस ऑफ द चाइना एंड अदर स्टेट्स ऑफ चाइना, इस रीजन में उन्होंने एक जॉइंट प्रोजेक्ट भी किया था और इसमें ये मतलब कंक्लूड किया था या उस पर काम किया था कि टाइगर और लिपॉर्ड की जो स्किन का ट्रेड होता है इन दिस रीजन में उसे मतलब रोकने की कोशिश की थी इसमें। इट बात थी, एक और इम्पॉर्टेंट बात है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक पूरा जो स्कैम था वो चल रहा था कि जो शहतूत ट्रेड के साथ तो जो टाइगर के पार्ट्स की मतलब इलीगल ट्रेडिंग हो रही थी वो इस ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट टाइम नोटिस करी थी कि जो शहतूत का ट्रेड होता है वो उसके पीछे टाइगर और उसके डिफरेंट पार्ट्स की इलीगल ट्रेडिंग हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो बॉडी है हमारी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इट प्रोवाइड इनपुट, जो इसे इन्फॉर्मेशन मिलती है जो मतलब इसकी जो गोपनीय दस्तावेज जिन्हें कहना चाहिए, इनपुट्स कहाँ देती है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, जिससे कि जो पॉलिसी बनाई जाए जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के फील्ड में वो और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करी जाए और उनके रूल एंड रेगुलेशन को अच्छे से मतलब इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, इस सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंट ये बात थे, टाइगर और ल्यूपार्ड के केस में काम किया है। और अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि उन्होंने बताया कि NGO है, टाइप में तो NGO इसके मेंबर जो हमारी ग्लोबल मतलब IUCN है या WCO आज के टाइम में हो गई है, बट कंजर्वेशन यूनियन या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज उसका ये मेंबर भी है। ठीक है, और एक NGO के टाइप में इंडिया में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अच्छा, हेड क्वार्टर्स कहाँ पे इसका, देहरादून। ये ध्यान रखना, जैसे WTI का नोएडा में था, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का आपका कहाँ था, मुंबई में था, और वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया जो था उसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में। उसी तरीके पे जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून में लोकेटेड है। देहरादून कैपिटल ऑफ उत्तराखंड जो कि हमारा एक न्यू स्टेट है।
अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1958, 1958 में इसे बनाया गया था। किन के थ्रू? फंडर कौन थे? एक ग्रुप ऑफ वाइल्ड लवर थे, ठीक है। अच्छा, किस मिशन के साथ? देखिए, टू ब्रिंग न्यू फोकस एंड एनर्जी टू टैकल द ग्रोइंग वाइल्ड लाइफ क्राइसिस इंडिया में जो बढ़ता चला जा रहा है, इसे एक नई मतलब सोच और नई एनर्जी के साथ इसे हैंडल किया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो अभी तक सोसाइटी ने हैंडल किए हैं उन पे एक नज़र डालते हैं। उससे पहले हम सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि हमने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में देखा था कि 2 जर्नल भी पब्लिश करती है वो सोसाइटी। एक का नाम था हॉर्नबिल और दूसरे का नाम था जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। सेम उसी पैटर्न पे जो हमारी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी है जो लोकेटेड है देहरादून में और 1958 में जिसे बनाया गया था, वो भी अपना एक पब्लिकेशन इशू करती है और उस पब्लिकेशन का नाम है, उस जर्नल का नाम है चीतल। देखिए, चीतल जस्ट ए एनिमल जो भी अंडर स्ट्रेस है इंडिया में। तो सोसाइटी प्रोसीड दिस जर्नल नेम विच हैज़ रेंडर्ड ए ग्रेट सर्विस टू एरो पब्लिक इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड सेव वाइल्ड लाइफ। समझे? तो इस पब्लिकेशन का नाम ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है? चीतल। इसके जर्नल का नाम है चीतल, जो पब्लिश होता है सोसाइटी के थ्रू। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो इन्होंने अभी तक हैंडल किए हैं, टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एंटी पोचिंग एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड प्रोग्राम में। अच्छा, एलिफेंट स्पीसीज एंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम जिसे ऑपरेशन कचपा बोलते हैं, एंड कॉरिडोर सर्वाइवल फॉर द एलिफेंट। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम भी सोसाइटी मतलब ऑपरेट करती है टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, मतलब यूथ, स्पेशली यूथ के बीच में बायोडाइवर्सिटी का प्रोग्राम। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये, कुछ इसके जो स्मॉल पब्लिकेशंस हैं जैसे वार्डन अलर्ट और स्किनिंग द कैट, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला बात जो है शहतूत द इलीगल ट्रेड, जो क्योंकि इट्स द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये नोटिस करा था कि शहतूत का जो ट्रेड होता है, जो इंडस्ट्री होती है, उसके बीच में इलीगल टाइगर पार्ट्स की मार्केटिंग पूरा ट्रेड चल रहा है इंटरनेशनल, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्होंने अपनी राइटिंग दी है। उसके बाद कुछ वीडियो जो बनाती है सोसाइटी, जैसे कि इसने एक वीडियो बनाया था बोन ऑफ कैंटनेशन जिसमें टाइगर की बात करी थी। इसके बाद एक वीडियो बनाया था इन्होंने बर्ड्स ऑफ इंडियन मानसून, ठीक है, जो किलादेव सेंचुरी है राजस्थान में, उसके ऊपर था। एक वीडियो उन्होंने बनाया थी किलिंग फील्ड्स, उड़ीसा की जो टाइल क्राइसिस है उसके ऊपर। नेक्स्ट इन्होंने बनाया था एंड देन देयर वर नन रम्पैंट पोचिंग ऑफ ओटर्स इंडिया। ओटर्स एक एनिमल्स होता है जिसकी पोचिंग के बारे में वीडियो ने कुछ अपना इनके जो ये मतलब वर्क्स हैं जो सोसाइटी करती रहती है, वीडियो बना के अवेयरनेस क्रिएट करना। बाकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको केवल इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ओरिजिन का वो ये 1958 में, पब्लिकेशन का नाम क्या है? चीतल। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एम्स आप समझ सकते हैं कंजर्वेशन के फील्ड में इंपॉर्टेंट एम्स क्या हो सकते हैं। देखिए, फिर भी एक बार हम इसे आइडिया कर लेते हैं। टू प्रमोट द इंटरेस्ट इन द वाइल्ड लाइफ के बाद एंड इम्पार्ट नॉलेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। सिंपल सी है, कोई वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? यही कर सकता है। टू कोऑपरेट विद गवर्नमेंट इन मैटर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, टू असिस्ट द इन्फोर्सिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जो हमारे एक्ट हैं उन्हें अच्छे से इन्फोर्स किया जा सके। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है? वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को प्रमोट करती है। टू एडवाइज एंड हेल्प द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस इन द फॉर्मेशन ऑफ मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी का जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी ये हेल्प करती है। इसके बाद ये ट्रेड है उस पर भी मतलब ये कंट्रोल करने की कोशिश करती है। काफ़ी अच्छा इसका मतलब काम है इस फील्ड में। बी कंडक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन्फोर्समेंट वर्कशॉप भी आयोजित करती है जिससे कि लोगों में इन रूल्स के प्रति मतलब थोड़ी सी जागरूकता बढ़े, जो कि इस तरीके के प्रोग्राम इंडिया के 17 स्टेट में ये चला रहे हैं। उसके बाद जो इंडियन वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटाबेस है जो हमारा इंडिया का मोस्ट कम्प्रहेंसिव मतलब डेटा है, उसे कॉन्स्टेंटली एनालाइज करती है और अपडेट करती है, और उसके आउटपुट से जो डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स को भेज के जो नई पॉलिसी बनती है उसमें मदद करती है। इसके बाद ये जो टाइगर एंड अदर जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनकी जो इलीगल ट्रेड है उसे भी मतलब हैंडल करती है। मेनली तो टाइगर है, उसके बाद कुछ एनिमल के नाम आप ध्यान रख लें। टाइगर इंपॉर्टेंट है, उसके एलिफेंट, सी टर्टल, लियोपार्ड, तो ये 4 एनिमल आप देख सकते हैं जिनके बारे में ये सोसाइटी इनके ट्रेड को रोकने के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी है क्योंकि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसके बारे में केवल एक सिंपल सा 2 मिनट आप टाइम दें कि इसका हेडक्वार्टर्स, ओरिजिन का टाइम क्या है और स्पेशली किस एनिमल के लिए ये काम करती है और हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। चलें, इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड write the comment if you have any confusion regarding this video. Thank you very much guys.